फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स को। आज की इस वीडियो में हमने एक नया ब्लाउज का पैटर्न बनाना सीखना है। ये ब्लाउज का पैटर्न भी बेसिक से एडवांस की तरफ होगा। सारे पैटर्न जो भी मैं आपको सिखाऊंगी बेसिक से ही हम क्रिएट करेंगे, ताकि कोई भी ब्लाउज के पैटर्न को बनाने में आपको दिक्कत ना हो। कोई भी साइज होगा हम इसी तरह से बनाएंगे। जहां पे वेरिएशंस होंगी वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। आज का जो ब्लाउज का पैटर्न है वो है नेक टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज। कई लोगों का मानना है ये जो ब्लाउज है सिर्फ यंगस्टर्स पर ही अच्छा लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई इस ब्लाउज को पहन सकता है। इस ब्लाउज को पहनने से आपका लुक और आपके साड़ी में जो आपके ड्रेप्स होते हैं वो भी डिफरेंट स्टाइल से आप ड्रेप कर सकते हैं और आपके लुक को क्लासी बनाता है ये ब्लाउज। तो चलिए सीखते हैं हम नेक टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज। वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे व्यूअर्स के मैसेजेस थे कि आप हमें स्टिचिंग भी बताइए, सो दैट जो हमें स्टिचिंग में प्रॉब्लम आती है वो भी हम अपनी इम्प्रूव कर सकें। तो बहुत जल्द ही जो भी हमने ब्लाउजेस की ड्राफ्टिंग सीखी है वो सारे ब्लाउजेस को हम फैब्रिक पर कट भी करेंगे और स्टिचिंग भी उसकी सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। नेक टू वेस्ट डार्ट में सबसे पहले हमारा वही शोल्डर 14 इंच, चेस्ट 34, वेस्ट 30, एपेक्स पॉइंट मैंने 10 ले लिया है। ब्लाउज की जो फ्रंट की लेंथ है वो 15 है, ब्लाउज की जो बैक की लेंथ है वो 14 इंच है। फ्रंट और बैक ब्लाउज की लेंथ में हमेशा ही फर्क आता है। आप लोगों के कई डाउट्स ऐसे होते हैं कि मैम आप अलग अलग लेंथ क्यों लेते हो, तो लेंथ अलग अलग नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जो हमारी बैक बॉडी होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है और जो फ्रंट बॉडी होती है उसमें इस तरह से कर्व होता है। तो इसी वजह से फ्रंट की लेंथ बैक साइड से आधा इंच 1 इंच ज्यादा ही होती है। डिपेंड करता है कि आपकी बर्स्ट का साइज कितना हैवी है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फ्रंट की लेंथ 2-2.5 इंच बड़ी हो और बैक की लेंथ बहुत ही छोटी हो, तो वो भी केस हो सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी भी है अगर आपकी बर्स्ट का साइज बहुत ही ज्यादा हैवी होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये मेजरमेंट्स ले लिए हैं। अब हमने क्या ध्यान में रखना है, एक नेक ले लेते हैं। फ्रंट नेक हमारा हम 7 इंच ले लेते हैं। बैक नेक जो है आज हम जो बैक नेक है वो पैक नेक बनाते हैं, यानी कि 3 इंच का बनाते हैं, छोटा बनाएंगे, 3 इंच या 2 इंच का बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ड्राफ्टिंग कर ली है। अब इसका पैटर्न आप एक बार देख लीजिए कैसा होगा। बैक नेक जो है वो 3 इंच का है, तो ये इस तरह से छोटा ही नेक होगा और बैक में इस तरह से स्लीव्स आएंगे। यहाँ पर अगर आप डार्ट डालना चाहो तो आप यहाँ पर डार्ट डाल सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है डार्ट डालने की। आप बैक साइड में 3 इंच या 2 इंच भी नेक कर सकते हो। और अगर आप बैक में कोई डिजाइन डालना चाहो तो वो भी आप डिजाइन डाल सकते हो, पर ऊपर से फिर आपका नेक शॉर्ट होगा, नीचे से आपका डिजाइन आएगा। बट आज जो हम ड्रॉ करेंगे वो प्लेन बैक साइड से एकदम बंद नेक होगा और यहाँ पर हमारी हुक्स के लिए ओपन रहेगा। ठीक है, फ्रंट पार्ट जो हमारा होगा वो इस तरह से होगा। ये वाला जो पैटर्न है ये अलग कलर का आएगा, ये अलग कलर का आएगा। यहाँ पर आप प्लीट्स डाल सकते हो सेम फैब्रिक लेकर, या फिर यहाँ पर अलग फैब्रिक ही कलर चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ब्लू मैंने ले लिया तो यहाँ पर रेड फैब्रिक से आप डिजाइनिंग कर सकते हो, या फिर आप दोनों साइड में प्रिंटेड फैब्रिक ले लीजिए, बीच में प्लेन फैब्रिक ले लीजिए, या बीच में प्रिंटेड ले लीजिए, साइड में प्लेन फैब्रिक ले लीजिए। इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। जो इसका नेक होगा स्वीट हार्ट शेप हो सकता है। अगर आपको स्वीट हार्ट नहीं पसंद तो आप इसका स्क्वायर नेक भी बना सकते हो। मेन नेक टू वेस्ट डार्ट का मतलब है जो ये डार्ट शुरू होगा वो यहाँ से नेक से शुरू होगा और आपकी वेस्ट तक जाएगा यहाँ से। तो जो भी डिजाइनिंग होगी वो इस वाले एरिया में होगी। तो इस टाइप का जो ब्लाउज है वो कैसे बनेगा, अगेन ये भी जो हमारा ब्लाउज होगा सेम बेसिक पैटर्न से ही हम आगे इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कैसे इसको तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बैक नेक है,
है वो 3 इंच का है। फ्रंट नेक जो हमारा है वो 7 इंच का है। हम यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट ही यूज करेंगे, क्योंकि बैक नेक हमारा 3 इंच का है तो यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट यूज नहीं होगा। फ्रंट नेक जो है वो हमारा 7 इंच का है, डीप है, तो यहाँ पर हमारा शोल्डर माइनस चार्ट यूज होगा। तो फ्रंट का हम निकाल लेते हैं कि हमें शोल्डर कितना लेना होगा। फ्रंट नेक में हम ले लेते हैं, हमारा जो फ्रंट नेक है वो 7 इंच है। रेडी शोल्डर हम 2.5 इंच का ले लेते हैं। और जो हमारी इसकी शेप है, आप स्क्वायर लेना चाहते हो स्क्वायर ले सकते हो, स्वी चार्ट लेना चाहते हो तो स्वी चार्ट ले सकते हो आप। तो मैं स्वी चार्ट शेप में बना के बता देती हूँ। तो हमारा नेक की जो शेप है वो स्वी चार्ट है। तो इस केस में हमें शोल्डर में से कितना माइनस करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना भी आपका शोल्डर होगा, हर एक पर्सन ऐसा ही करेगा, हर एक पर्सन के शोल्डर का नाप अलग अलग होगा। जितना भी आपका शोल्डर है उसको आप हाफ कर लीजिए, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 7 इंच। अब ये 7 इंच में से हमने कुछ इंचेस माइनस करने होते हैं। तो वो कितने इंचेस होते हैं, उसके लिए हम लोग चार्ट यूज करते हैं। जैसे ये हमारा रेडी शोल्डर का चार्ट है, तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 2.5 है। तो इस केस में आएगा 3 हमारे चार्ट होते हैं। फर्स्ट चार्ट जिसमें हमारा जो शोल्डर है बहुत ही कम होता है, उसके बाद शोल्डर की जो पट्टी है वो थोड़ी ज्यादा होती है, एंड देन 3 से 4.5 इंच की जो पट्टी होती है उसमें हम ये चार्ट यूज करते हैं। शोल्डर की पट्टी मतलब रेडी शोल्डर मीन्स ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो अभी हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच का। तो ये हमारा इस केस में आएगा। हमें ये टेबल देखना है। नेक की शेप कौन सी है, स्वी चार्ट। यहाँ पर नेक की शेप्स बनी हुई है, तो ये स्वी चार्ट शेप है। तो यहाँ से हमने देखना है माइनस कितना करेंगे, नेक कितना हमें बनाना है, 7 इंच का। तो 7 इंच कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। तो यानी कि 1.25 इंच हमने माइनस करना है, 1.25। तो ये माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा, आप माइनस कीजिए, 7 माइनस 1.25 इक्वल्स टू 5.75। ये हमारा फ्रंट का शोल्डर होगा, ठीक है। बैक में हमें पूरा शोल्डर ही लेना होगा, क्योंकि हमारा जो बैक का नेक है वो शॉर्ट नेक है। चलिए सबसे पहले अब हम बैक की ड्राफ्टिंग करते हैं। बैक की ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर आपका फैब्रिक स्ट्रेट नहीं है तो आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। जैसे मेरा ये तो पेपर है, तो मैंने पेपर पे आपको बता रही हूँ, तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि मेरा स्ट्रेट ही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहां से अपने शोल्डर का हाफ लेना है, क्योंकि हमारा ये पैक नेक है। तो ये मैंने हाफ लिया, 7 इंच, शोल्डर का हाफ 7 इंच आ गया। अब यहां से 1 इंच डाउन आना सभी के लिए फिक्स है, ये हम 1 इंच डाउन आ गए। और यहां से 2.5 इंच लेना सभी के लिए फिक्स है, किसी का कोई भी साइज हो आपने इतना ही लेना है, इतना आ गया। अब हमने यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ये, और इस लाइन को हमने इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ये हो गया। अब हम ब्लाउज की लेंथ ले लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ जब भी आपने लेनी है तो कैसे नापेंगे, जितनी आपकी फ्रंट की लेंथ है ना उसी के अकॉर्डिंगली हमने मेजरमेंट बैक का लेना है। बाद में हम बैक की लेंथ को एडजस्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन से ही आपने ले लेना है। 15 इंच फ्रंट की लेंथ थी, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा 16 इंच पर मार्किंग करनी है। ये आ गया, ये हमारे 16 इंच पर लेंथ आ गई। अब हमने यहां से आर्म होल की ड्राफ्टिंग करनी है। तो आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा पैक नेक है, तो पैक नेक में हमने पैक नेक वाले ही, तो पैक नेक के ही हमने यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो चेस्ट हमारी कितनी है, 34। तो हमारा फॉर्मूला आएगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच। चेस्ट 34 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच, तो आया 6.6, यानी कि 6.5 हमने ले लेना है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लेना चाहते हैं तो 6.6 का मतलब होगा 6.5 से एक लाइन ऊपर। मैं एकदम 6.6 पर ले रही हूँ। यहां से हमारा 7 इंच था, तो मैं यहां से 7 इंच पर मार्किंग करूंगी। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अभी जो मैं आपको ब्लाउजेस सिखा रही हूँ सारी इनकी ड्राफ्टिंग सिखा रही हूँ। जल्द ही हम लोग सारे ये ब्लाउज के पैटर्न ना फैब्रिक पे बनाना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की मैसेजेस आ रहे थे कि आप स्टिचिंग भी दिखाइए और कपड़े पे कटिंग करके बताइए। तो बहुत जल्द हम सारे जितने भी हमने ब्लाउज के पैटर्न हम
ड्राफ्टिंग में सीखेंगे वो सारे के सारे ब्लाउजेस हम स्टिचिंग भी सीखेंगे उनके कपड़े पर, ठीक है। चलिए, ये हमने ले लिया और ये मेरी आ जाएगी चेस्ट लाइन। तो इसको मैं स्ट्रेट इस तरह से मार्क कर लेती हूँ। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने शेप देनी है। तो सबसे पहले हमने चेस्ट का यहाँ पे मार्किंग करनी है। जब भी आपका पैट नेक होता है तो हमने क्या करना है, चेस्ट में 2.5 इंच प्लस कर देना है। चेस्ट हमारी कितनी है, 34 प्लस 2.5 जितना भी आएगा डिवाइडेड बाय 4, 9.1। यहाँ पर आप करेंगे 9.1 पर मार्किंग। ये हमारी आएगी 9.1 एंड देन 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ओके, अब वेस्ट हमारी कितनी है, 30 डिवाइडेड बाय 4 तो आया 7.5। मैं कोई भी डार्ट नहीं डाल रही हूं इसलिए मैंने यहाँ पर 7.5 लिया है। अगर आप डार्ट डालना चाहते हैं तो आप 1 इंच डार्ट का मार्जिन भी लेंगे। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। ये अभी मैं आपको बेसिक ही बता रही हूँ। ये हमने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ से आर्म होल का मार्किंग करनी है। आर्म होल की मार्किंग के लिए पैक नेक जब होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो भी आपका आएगा उसका हमने हाफ ले लेना है इस तरह से। ये हमने हाफ ले लिया। यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। अगर हमारा चेस्ट जो है वो 40 से नीचे है, अब इसके लिए भी क्रॉस मार्क का चार्ट है हमारे पास। ये हमारा क्रॉस मार्क का चार्ट है। अब देखिए हमारा जो बैक पार्ट है, हम बैक पार्ट बना रहे हैं तो बैक पार्ट में हमें 1 इंच का लेना है। जब भी हमारी चेस्ट 40 से नीचे है तो हमने 1 इंच ही यहाँ पर मार्क करना है। तो ये 1 इंच पर मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली और यहां से हम ½ इंच अंदर आएंगे। ये कब आते हैं, जब हमारा पैक नेक होता है जिसमें हमने शोल्डर का हाफ लिया हुआ होता है। अब इस लाइन को हमने इसके साथ पहले ज्वाइन करना है इस तरह से। अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इनको ज्वाइन करेंगे इस तरह से और फिर हम आगे की शेप ले लेते हैं इस तरह से। कई बार क्या होता है, देखिए ये मेरे यहाँ पर 1 इंच था पर निशान नीचे आ रहा है। ये कब ऐसा होगा, जब आपकी चेस्ट का साइज छोटा होगा। तो इस केस में हम इस तरह से, अगर हमारा नीचे की तरफ आ रहा है तो आने दीजिए। आपने ये मिड पॉइंट और इसके साथ मिलाकर, यहां से मिलाकर आप शेप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब जब भी पैक नेक होता है तो हमारा यहाँ से ना ये कॉर्नर, ये देखिए अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो ये कॉर्नर सा बन जाता है। तो हमें ये कट करना जरूरी होता है। के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारा रेडी शोल्डर कितना है, हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। इस केस में आ रहा है तो हमें ½ इंच यहाँ पर माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ½ इंच अंदर की तरफ आएंगे। ये हमने निशान लगा लिया और इस मार्किंग को हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ये ज्वाइन कर दिया। अब जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा सारा का सारा जो है कटिंग में निकल जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारा कटिंग में चला जाएगा। ये हो गया। अब हमने नेक बनाना है। नेक के लिए रेडी शोल्डर हमारा कितना था, 2.5 इंच। तो हमने उसमें 1 इंच ऐड कर देना है। यहाँ से जो हमने ½ इंच लिया है यहाँ से हम नापेंगे 3.5 इंच। जहां भी हमारा मार्किंग आएगी, ये हमारी मार्किंग आई 3.5 इंच। अब हमने यहाँ से नेक की डेप्थ लेनी है। 3 इंच का हमने नेक बनाना था बैक, तो हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। आप 3.5 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं। इस तरह से आ गया। अब हमने यहाँ पर बॉक्स प्रिपेयर करना है इस तरह से। ये हमने बॉक्स प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ से आपने ½ इंच, क्योंकि स्टिच में जाएगा, यहाँ से इस तरह से रखना है और जो शेप देनी है वो इस वाले पॉइंट से इसको आपने ज्वाइन करना है। ये हमारे नेक की शेप आ गई। तो ये हमारा बैक पोर्शन रेडी हुआ है। इसमें जो बाद में चेंजेस करने हैं, लेंथ के में चेंजेस जो होते हैं वो हम बाद में करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट देखते हैं। अब फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले अगेन हमने क्या करना है, क्योंकि हमने शोल्डर माइनस किया था 5.75 लेंगे। तो और अब हमने यहाँ पर आर्म होल जो लेना है वो डीप नेक के अकॉर्डिंगली लेना है। तो डीप नेक में हमारे जो आर्म होल का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6, जितना भी आंसर आएगा प्लस ½ इंच, तो आया 6.1।
यहां पर हम लेंगे 6.1 इंच, ये मेरा 6.1 आ गया। और यहां से अगेन हमने 5.75 पर मार्किंग करनी है इस तरह से, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें हम 1 इंच डाउन नीचे नहीं करते हैं क्योंकि ये डीप नेक है, तो इसलिए हमें यहां पर नहीं करना है, ये मेरा फ्रंट साइड है। ओके, अब हमने क्या करना है, यहां पर पहले बाकी मार्किंग कर लेते हैं। हम इस तरह से लेंगे और मार्किंग करेंगे ब्लाउज की लेंथ की। पहले हमने मार्किंग करनी है नेक की। नेक कितना है, 7 इंच है, तो 7 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं, या आप 7.5 पे भी मार्किंग कर सकते हैं। एपेक्स पॉइंट 10 इंच है, 10.5 पर मार्किंग करते हैं। ब्लाउज की लेंथ जो है वो 15 है, तो मैं 16 इंच पर मार्किंग कर रही हूं इस तरह से। आप ब्लाउज की लेंथ में नेक की लेंथ में ½ इंच एक्स्ट्रा ऐड कर ही लीजिए इस तरह से। ये हो गया, इतना क्लियर है। अब हमने यहाँ पर चेस्ट का मार्क करना है, तो चेस्ट हमने यहाँ पर 1.5 ही लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। तो हमारा चेस्ट कितनी, 34 प्लस 1.5 जितना भी आएगा डिवाइडेड बाय 4, 8.8। यहाँ पर हमने 8.8 इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ये आ गया। चेस्ट में हमने कितना था, 7.5 इंच ये था, प्लस चेस्ट के अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पर 2.5 इंच का डाट आएगा, तो 7.5 प्लस 2.5 कितना हो गया, 10 इंच। तो हम पहले यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग करते हैं इस तरह से, और फिर इसके बाद 1.5 इंच हमारा जो एक्स्ट्रा आएगा इस तरह से हो गया। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। ये भी आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि सेम यही पैटर्न हमारे बाकी बेसिक में चल रहे थे। आप मेरे साथ बने रहिए, सारे के सारे पैटर्न जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम फैब्रिक पे भी बनाएंगे, तो सारे पैटर्न्स को हमने फैब्रिक पे भी सीखना है, और सारे पैटर्न मैं बेसिक पैटर्न से ही सिखाऊंगी। इससे क्या होगा, आपको कभी भी कोई भी ब्लाउज बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, हाई पॉइंट्स देने हैं, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस वीडियो की टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो को स्किप ना कर सके। चलिए, इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। हमारा चेस्ट कितनी है, 34, इसके बीच में पॉइंट लगा देंगे तो 3.5 मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ये 3.5 आ गया। यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्किंग करूंगी, ½ इंच कम हम मार्क करते हैं नीचे, और फिर 2.5 इंच का डाट ले लिया मैंने। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और फिर हमने इनको ज्वाइन करना है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का सेंटर लेंगे, फिर इसका सेंटर और इसका सेंटर, और इस पॉइंट से हमने ½ इंच बाहर जाना है, इस पॉइंट से हम 1/4 इंच जाते हैं बाहर। ठीक है, अब हम इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और ये पॉइंट और इनको हमने ज्वाइन करना है इस तरह से। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे राउंड शेप, हल्का सा राउंड शेप हमने देना है। एक लाइन ही नीचे आएंगे और यहां से हमने राउंड शेप दे दी। अब हम डाट को बराबर करते हैं। ये देखिए, ये 5.5 इंच है, इसे भी हमने 5.5 इंच ही लेकर आना है। इस तरह से हम करेंगे, तो ये हमारा ½ इंच के नियर अबाउट बचेगा। जब भी आपकी चेस्ट 40 से नीचे होगी तो यहां पर आपका ½ इंच ही बचेगा। अब आप यहां पर ½ इंच भी ऊपर उठा सकते हो, 0.75 भी बढ़ा सकते हो, और 1 इंच भी ऊपर कर सकते हो। आपको यहां से ब्लाउज की लेंथ कितनी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हो। कई लोगों को यहां से ऊंचा ब्लाउज ज्यादा पसंद नहीं होता है, बट अगर हम इस से डबल यहाँ पर उठाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे ½ इंच आया है, यहाँ पर 1 इंच उठाएंगे तो हमारा ब्लाउज की शेप प्रॉपर राउंड आती है, वो ऊंचा नहीं होता है ब्लाउज।
स्टिल किसी को लगता है कि नहीं मुझे वो बाजू थोड़ा सा लगता है कि साइड से ऊंची उठ रही है और मेरे को यहाँ से पसंद नहीं है ऊंचा उठाना, तो आप यहाँ पर 1 इंच से कम यानी कि सेम इतना भी ले सकते हैं या उससे 0.525 भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यहाँ पर हम अगेन ½ इंच जितना यहाँ पर है उतना ही अगेन यहाँ पर भी हमने ½ इंच पर मार्किंग करनी है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से आ गया। अब हम पहले क्या करते हैं, ये हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है, तो आर्म होल की शेप के लिए हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे, ये हमारा सेंटर आ गया, इससे हम 0.25 अंदर आएंगे, ये आ गया। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की इस तरह से, और यहां से हमने 0.75 हम जाएंगे बाहर, ये देखिए इस तरह से। और फिर हमने फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको शेप दे देनी है। अगर तो आपकी शेप में आ जाती है तो सही है, अदरवाइज आपके पॉइंट्स नहीं ज्वाइन होते तो आप स्प्लिट करके भी अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ये मेरी शेप आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक की शेप देनी है और यहाँ पर डाट डालना है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल का डाट डाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना यहाँ पर डाट है उससे हम हाफ लेते हैं, ये 0.25 आ गया। 1.25 इंच का हमने हाफ किया, ये ऊपर मार्किंग की हमने, और इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ½ इंच नीचे हमने इस तरह से ड्रॉ की लाइन डॉटेड, और जहां पर हमने यारा 1.25 इंच आया वहां पर हमने मार्क कर देना है, और इस पॉइंट को अगेन हमने एपेक्स पॉइंट से ज्वाइन करना है, ये आ गया। अब ऐसा करने से क्या होता है, हमारे आर्म होल की शेप टूट जाएगी क्योंकि हमने डार्ट को जब माइनस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने इक्वल करना है। तो 6.5 है ये, इसको भी हमने 6.5 लेकर आना है। यहां पर आ गया ये 6.5। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ½ इंच का लाइन लगाई थी, इस स्केल को इस लाइन के इस तरह से रखना है और एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। गैप ज्यादा है बट हमने इससे स्ट्रेट करना है, और इस पॉइंट को ये गैप और ये वाला गैप यहां से इक्वल होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारा जो कर्व बनेगा वो ये और इसके साथ बनेगा। तो हमने इसको फ्रेंच कर्व को इसको और इसको ज्वाइन करना है, और इस तरह से हमारी ये न्यू आर्म होल की शेप आ गई। इतना क्लियर हो गया। ये वाला डाट हमने कट करना है, ये डाट हमारा माइनस होगा। इतना होने के बाद ये पोर्शन हमारा कट जाएगा, ये भी हमने निकाल देना है, और जो ये पोर्शन है ये भी हमारा निकल जाएगा। ओके, इतना होने के बाद अब हम यहां से शोल्डर की शेप देते हैं। रेडी शोल्डर हमारा कितना था, 3.5 इंच, तो यहां से हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये जितना भी आया है, कितना है ये 2.25 इंच, आप उसमें 0.25 ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 इंच का। ठीक है, फ्रंट में हम 0.25 ही बढ़ा सकते हैं, बैक में हम ½ इंच तक एक्स्ट्रा जा सकते हैं। ये हमारी इस तरह से आ गया। अब आप इसको स्क्वायर रखना चाहते हो तो स्क्वायर भी रख सकते हो। अगर आप इसको स्विच हार्ट शेप देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, 7.5 है, इसका हाफ कर लीजिए, हाफ आ गया, ये पॉइंट नहीं है। अब हमने इसका भी हाफ कर लेना है, ये हमारा हाफ हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहां से इसकी शेप दे दीजिए, जैसी आपको शेप अच्छी लगती है आप यहां से नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने स्वीट हार्ट शेप का नेक बना दिया। इतना हो गया। अब हमने क्या चेंज करना है, सबसे पहले आप ये देखिए, क्योंकि हमारा चेस्ट लाइन से नीचे नेक जा रहा है तो हम यहां से आधा इंच पहले तो ये कट कर देते हैं यहां से नेक। ये नेक कट करने से ना ही हमारे ब्लाउज की लेंथ छोटी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये हमने इस तरह से माइनस कर देना है, और यहां से हम 0.25 लाइन नीचे जाएंगे, और यहां पर हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो ये पोलर पोर्शन जो है ये भी हमारी स्लोप निकल जाएगी।
अब ये हमने क्यों किया है, देखिए अगर तो आपके दोनों नेक डीप होंगे तो आप यहां से हल्का सा मतलब एक लाइन, एक सूत जिसको हम कहते हैं, उतना नीचे आइए और शेप दे दीजिए ताकि वरना यहाँ पर कॉर्नर ना बने। अब आपका एक नेक पैक नेक है और एक नेक आपका इस तरह का है, क्या कहते हैं, डीप नेक। तो बैक नेक की भी शेप इस तरह से स्लैंटिंग है, इसकी भी, तो इसलिए हम यहाँ पे 0.25 इसको डाउन करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। ये हमारा सारा बेसिक बन चुका था। अब हमने क्या करना है, इसको नेक की पैटर्न की शेप देनी है, नेक टू वेस्ट डार्ट। ये हमारा बेसिक था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक टू वेस्ट डार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम इसको कट करते हैं ताकि मैं ड्रॉ कर सकूं आपको और बता सकूं। तो कटिंग कैसे होगी, इस तरह से, ये हमारा डार्ट इस तरह से आपने कट करना है। ये मैं एक्स्ट्रा यहां से कट कर देती हूँ। ये आ गया। अब हमने इस डार्ट को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक मुझे और व्यूअर का क्वेश्चन था कि मैम कभी आप इस लाइन को कट करते हो, कभी आप इस लाइन को कट करते हो, तो कौन सी लाइन कट करनी ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसमें से कोई भी लाइन कट कर लीजिए। अगर आप ये लाइन कट करते हैं तो आपने इस तरह से ज्वाइन करना है, अदरवाइज आप इस तरह से ज्वाइन करेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया, मेरे आर्म होल की शेप ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ गई। ठीक है, तो जब भी अगर आपने सही मेजरमेंट लिया होगा, आपका आर्म होल कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ये इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिए, यहां से कटिंग। ठीक है, इस तरह से हमारा ज्वाइन हो गया। अब मैं आर्म होल को भी शेप दे देती हूं। ये हमारे आर्म होल की शेप आ जाएगी। इतना क्लियर है। अब हमने क्या करना है, ये हो गया। अब हम इसको नेक टू वेस्ट डार्ट में कन्वर्ट करेंगे। नेक टू वेस्ट डार्ट के लिए आपने क्या करना है, यहां से ये जो आपने जहां से शेप दी है, यहां से हम 1/2 इंच इस साइड में बाहर की तरफ जाएंगे। यहां से हमने क्या करना है, 1/2 इंच बाहर की तरफ जाना है। ये मैं 1/2 इंच आ गई, ये आप स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। अब हमने इस वाले 1/2 इंच को इस डार्ट के साथ ज्वाइन कर देना है। इसके साथ जैसे ही हमने इसको ज्वाइन किया, एपेक्स पॉइंट के साथ इस तरह से ज्वाइन किया। अब हमने क्या करना है, इसको और इसको कट करना है। अब ये हम इतना ही, यही हमारा सिर्फ नेक टू वेस्ट डार्ट है। तो इसको पहले मैं कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके मार्जिन हमने कहाँ कहाँ ऐड करने हैं। ये हमारा हो गया नेक टू वेस्ट डार्ट, इस तरह से हो गया। यहां से हम नेक की शेप ले लेते हैं। ये हमारे पार्ट्स हो गए। यहां से नेक था, ये हमारा नेक टू वेस्ट डार्ट। अब आपने मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड करने हैं स्टिचिंग का। इस साइड में हमने मार्जिन ऐड करना है, पूरी साइड में। इस कॉर्नर में नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी जब हमने शोल्डर लिया था तो 1/2 इंच इधर का स्टिचिंग मार्जिन ले लिया था। और इस पैटर्न के इस साइड में हमने स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मार्जिन ऐड होंगे और कहीं ऐड नहीं होंगे। अब हमने क्या करना है, ये नेक टू वेस्ट डार्ट हो गया है। अब हम बैक साइड को देखते हैं और इसको इक्वल करते हैं।
तो बैक पार्ट है, बैक पार्ट के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से 0.25 हम नीचे आएंगे। आप 0.25 भी आ सकते हो और एक लाइन जितना भी आ सकते हो, इससे ज्यादा हम नीचे नहीं आते हैं। एक लाइन जितना नीचे आना क्यों जरूरी है, ताकि हम इसकी शेप को थोड़ा सा इस तरह से नीचे की तरफ लेकर आ सके। और अगर हमारा फ्रंट पार्ट और इसके बैक पार्ट की ये जो लेंथ है वो इक्वल आ रही है, तो हमें नीचे आने की भी जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने इसके बराबर रखा। अब जैसे ये देखिए, इसको इसके बराबर करेंगे और जैसी लाइन जा रही है उसको उसके साथ जाने देंगे। जैसे ये इधर को जा रही है इस तरह से, और ये ऐसे, ये हमारी लाइन आ गई। अब हमने बैक की लेंथ हमें कितनी चाहिए थी, रेडी लेंथ हमें चाहिए 14 इंच। तो यहां से हम नाप लेते हैं 15 इंच कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है 15 इंच। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जैसे ये लाइन को एक बार इस तरह से और इस वाले पॉइंट को इस तरह से हमने स्ट्रेट कर देना है। ये इस तरह से आ गया। ये लाइन हम यहां से हल्का सा इस तरह से नीचे की तरफ डाउन राउंड शेप में ले जाएंगे, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। ये आ गया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। जब हम इसको कट करेंगे अब ये रेड लाइन से हमने कट करना है। ये हमारा न्यू आर्म होल है। ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। यहां से हमने इसको नेक को कट करना है। ये हमारा नेक आ गया। जो बैक साइड है, क्योंकि हमने हुक्स के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, यहाँ पर हम मार्जिन को ऐड करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। यहाँ पर जब हम नेक टू वेस्ट डार्ट देंगे तो ये जो हमारा फैब्रिक होगा इसे हम डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं। इसका आपका कलर जो होगा वो डिफरेंट कलर आप यूज कर सकते हो, डिफरेंट फैब्रिक यूज कर सकते हो, ताकि आपका ये पैटर्न बन सके। वन थिंग मोर, जब भी आप इसको कट करेंगे, ये जो पोर्शन है, जैसे आप हम ऑन फोल्ड साइड रखते हैं, ये ऑन फोल्ड अगर साइड हमारी है तो बाद में हमें इसको कट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हुक्स लगानी है। तो ये आपका ऑन फोल्ड साइड हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। बट जो ये वाला पोर्शन आपका है, फ्रंट पार्ट का जो ये पोर्शन है, ये आपका ऑन फोल्ड साइड ही होना चाहिए। मतलब ये इस तरह का पैटर्न जो होगा, जब इसको आप इस तरह से कट कर लोगे तो ये इस तरह से दो प्रॉपर मुड़ के खुलेगा। समझ गए आप? तो ये यहां से इस तरह की आपकी शेप आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या कहा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑन फोल्ड साइड है, यहां से हमने कट नहीं करना है। तो ये यहाँ से ऑन फोल्ड साइड आपका फैब्रिक ऐसे डबल होना चाहिए, ताकि जब आप इसको कट करके ऐसे खोलो तो ये पूरा ऐसे फैब्रिक खुले। ठीक है, तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। ये आपका हो गया हमारा नेक टू वेस्ट डार्ट। इस तरह से आप कोई भी कॉम्बिनेशंस बनाकर फैब्रिक के आप अपने ब्लाउज को डिजाइन कर सकते हो। इस तरह के जो ब्लाउजेस होते हैं ना, ये ब्लाउजेस हम बहुत सारी साड़ीज के साथ वैरायटीज में, मतलब पल्ले को हम अलग अलग तरह से ड्रेप करके बहुत अच्छा डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ब्लाउज मेकिंग अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।